नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का द आर के गुरुजी प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से। और हम लेके आए हैं आपके लिए अपनी एसएसटी की आज तीसरी क्लास। तो एसएसटी के कोर्स में हमने अपनी 2 क्लास कंप्लीट कर ली थी। आई होप कि सभी बच्चे उन क्लासेस को काफ़ी एंजॉय कर रहे होंगे और समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती, कोई अगर डाउट आता है तो डाउट के लिए मैंने आपको सेकंड वीडियो में अपना नंबर दे दिया है, कॉन्टैक्ट नंबर मैंने अपना दे दिया है। आप उस पर मैसेज कर सकते हो, आपके डाउट का सॉल्यूशन जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है बेटा जी। तो आज शुरू करते हैं अपनी अपनी थर्ड वाली क्लास। तो कल हमने जो पढ़ लिया था वो कहाँ तक पढ़ लिया था? ओनरशिप के बेसिस पे। पिछली वाली वीडियो में, पिछली वाली क्लास में हमने जो पढ़ लिया था बेटा ओनरशिप के बेसिस पे। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम बेटा ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। किस बेसिस पे? डेवलपमेंट के स्टेटस बेसिस पे पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। इसके बेसिस पे पढ़ने वाले हैं। इसके बेसिस पे देखेंगे कि जो संसाधन होते हैं, जो रिसोर्सेज जो हमारे होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो इसके बेसिस पे पहले नंबर का जो रिसोर्स है आपका वो कौन सा है भाई? रिजर्व्ड रिसोर्सेज। या भाई किताब में चलो लिखिए उस हिसाब से, पोटेंशियल लिख लो। पहले नंबर का क्या है आपका? पोटेंशियल रिसोर्सेज। पहले नंबर का क्या है आपका? पोटेंशियल रिसोर्सेज। दूसरे नंबर का बेटा आपका क्या है? डेवलप्ड रिसोर्सेज। दूसरे नंबर का आपका क्या है? आपका डेवलप्ड रिसोर्सेज। और अगला जो आपका है वो कौन सा है भाई? आपका स्टॉक रिसोर्सेज। कौन सा है आपका? स्टॉक रिसोर्सेज। और चौथे नंबर का जो आपका रिसोर्स है वो कौन सा है भैया? आपका रिजर्व्ड रिसोर्सेज। रिजर्व्ड रिसोर्सेज। तो इनको जो हिंदी में बोलेंगे वो क्या बोलेंगे? ये पोटेंशियल रिसोर्स को, पोटेंशियल रिसोर्स को हिंदी में बोलेंगे क्या? क्षमता के आधार पे। किस आधार पे बेटा जी? क्षमता के आधार पे। ठीक है। अगला इसमें डेवलप्ड वाला आपके क्या बोलेंगे? इसको विकास के आधार पे। किसके आधार पे? विकास के आधार पे। इसके बाद बेटा इसे स्टॉक रिसोर्स में क्या बोलेंगे? तो आपका स्टॉक आपका भंडार वाला। क्या बोलेंगे इसको? भंडारण के आधार पे। क्या बोलेंगे इसको? भंडारण के आधार पे। अगला बेटा आपका होगा रिजर्व रिसोर्सेज में, तो ये क्या होगा? आरक्षित या फिर आरक्षण के आधार पे। ठीक है, आरक्षण के आधार पे। तो ये जो रिसोर्सेस हैं आपके, इतने नाम लिखो, फिर मैं एक एक करके जो है बता रहा हूं आपको चारों रिसोर्सेस के बारे में डिटेल में। जल्दी से लिख लीजिए भाई ये चारों नाम। आई होप के भाई लिख लिए होंगे। तो एक एक करके जो है हम इन सब रिसोर्सेस को जो है समझ लेते हैं कि ये रिसोर्सेस क्या हैं और कैसे हैं, इनमें क्या क्या बातें होंगी और क्या क्या नहीं होगी। तो भाई इसमें पहला आपका क्या है? आपका पोटेंशियल रिसोर्स। क्या आ रहा है बेटा आपका? पहला पोटेंशियल रिसोर्स आ रहा है। तो पोटेंशियल रिसोर्स में किस बारे में बात करेंगे? पोटेंशियल रिसोर्स का अर्थ, जैसे हिंदी मैंने आपको जैसे ही बता दिया आपको, तो हिंदी में आपको समझ में आ रहा होगा क्षमता कि मतलब ऐसे रिसोर्सेस जिनमें रिसोर्स बनने की क्षमता तो है, ऐसे सारे रिसोर्सेस जिनमें रिसोर्स बनने की क्षमता तो है लेकिन वो रिसोर्स बन नहीं पा रहे हैं किसी भी कारण से। ठीक है, ऐसे सभी रिसोर्सेज जिनमें क्या है? पोटेंशियल है। जिनमें क्या है? पोटेंशियल। पोटेंशियल का अर्थ क्या होता है? अपने आप में क्षमता होता है। क्या होता है बेटा? क्षमता होता है। यानी ऐसे सभी रिसोर्सेज जिनमें क्षमता तो है रिसोर्स बनने की, लेकिन वो रिसोर्सेज बन नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज के एग्जाम्पल में क्या आ सकता है बेटा? ऐसे रिसोर्सेज के जो एग्जाम्पल में है क्या आ सकता है? ऐसे रिसोर्सेज के एग्जाम्पल में ले लेंगे हम अपने सोलर प्लांट्स और विंड टर्बाइंस। क्या ले लेंगे बेटा जी? सोलर प्लांट और विंड टर्बाइन ले लेंगे। ठीक है, क्या ले लेंगे इसमें? सोलर ले लो एक बार। इसमें एग्जाम्पल में क्या ले लोगे आप? इसमें सोलर। अब क्या वो सर सोलर कैसे हो गया? या फिर किसका ले लो? विंड का ले लो। क्या सर कैसे हो गया? अब ये रिसोर्सेज आपको ऐसे समझ में नहीं आएंगे, इसके लिए मुझे आपको एग्जाम्पल समझाना पड़ेगा। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ आपके सामने काय का? गुजरात का। काय का एग्जाम्पल लेता हूँ? गुजरात का। काय का लेता हूँ बेटा? गुजरात का एग्जाम्पल। ठीक है, और एक ले लेता हूँ मैं काय का? राजस्थान का। राजस्थान के एग्जाम्पल से आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, राजस्थान के एग्जाम्पल से आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा।
क्या आएगा कि आपको सबको पता है कि राजस्थान में भैया क्या धूप बहुत ज़्यादा पड़ती है। पूरे अगर अपन स्टेट्स का टेम्परेचर, सारे के सारे राज्यों का अगर टेम्परेचर की अगर अपन बात करेंगे सब स्टेट्स की, तो उसमें कहीं ना कहीं यहाँ का जो टेम्परेचर है वो कैसा रहता है, थोड़ा हाई रहता है। बिकॉज ऑफ के यहाँ पे क्या है भाई साहब, डेजर्ट है। यहाँ पे क्या है, डेजर्ट है। क्या है भाई, यहाँ पे डेजर्ट है। तो इस डेजर्ट में हम इसका यूज कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे क्या कर सकते हैं भैया, अपन सोलर प्लांट लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे सोलर पैनल जितने भी हैं वो लगवा सकते हैं। तो भाई बोल दो सरकार से जाके, जल्दी जाके क्या कर दे, सोलर पैनल लगा दे। कहाँ लगवा दे, राजस्थान में लगवा दे। ठीक है, राजस्थान की डेजर्ट में क्या कर दो, सोलर पैनल लगवा दो। राजस्थान वाले इलाकों में पूरे में क्या करवा दो, सोलर पैनल लगवा दो। लेकिन आपके बेचारे बोलने का कोई भी फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि सरकार जो है आपकी नहीं सुनने वाली। क्यों नहीं सुनेगी सरकार, कारण है भैया, क्या सोलर पैनल आपको पता है लगाए तो जा सकते हो, यहाँ क्षमता भी है, क्योंकि यहाँ पे जो है सनलाइट कैसी पड़ती है, काफी तेज पड़ती है, धूप है बहुत ज्यादा पड़ती है। तो यहाँ पे सोलर एनर्जी काफी आसानी से जनरेट की जा सकती है, लेकिन नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि इसकी जो टेक्नोलॉजी है ना, वो कैसी है भाई साहब, एक्सपेंसिव है। कैसी है, टेक्नोलॉजी कैसी है, एक्सपेंसिव है। तो हमें पता है कि ये सोलर प्लांट भाई साहब राजस्थान में लगाया जा सकता है, लेकिन इसको नहीं लगा रहे। क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि यहाँ पे सोलर पैनल लगाने जब बैठेंगे ना राजस्थान वाले इलाके में, पूरे डेजर्ट को कवर करने बैठेंगे, तो क्या हो जाएगा, खर्चा बहुत ज्यादा आ जाएगा गवर्नमेंट का। ठीक है, इससे अच्छा तो वो कोई हाइड्रो पावर प्लांट लगा देंगे, वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेंगे। ठीक है, वहां से स्टोरेज ले लेंगे। ठीक है, और भी कोई दूसरा तरीका अपना लेंगे। तो क्या बोला भाई, पोटेंशियल रिसोर्स ऐसी रिसोर्स है, इसमें क्या होगा, क्षमता होगी रिसोर्स बनने की, लेकिन वो रिसोर्स बन नहीं पा रहा है, या उसका यूज एज अ रिसोर्स नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे लैक ऑफ टेक्नोलॉजी ही माना जाएगा। क्यों माना जाएगा, कभी हमें पता है, जिस टेक्नोलॉजी के बारे में हमें जानकारी है वो कैसी है, काफी खर्चीली है, काफी महंगी प्रक्रिया है। अगर हम राजस्थान में क्या करेंगे, यहाँ सोलर प्लांट अगर अभी लगाते हैं, यहाँ सोलर पैनल अगर लगाएंगे पूरे राजस्थान में, पूरे को अगर कवर करने बैठेंगे, तो कैसी पड़ेगा बेटा, बहुत खर्चा पड़ेगा गवर्नमेंट का, फालतू में खर्चा कैसा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। इससे अच्छा वो दूसरी टेक्नोलॉजी का यूज करके सस्ती एनर्जी जो है कंज्यूम करेगा। तुम्हारा क्या कहते हैं, प्रोडक्शन जो है किसका, दूसरी प्रकार की एनर्जियों का होगा आपका। ठीक है, तो भैया पोटेंशियल रिसोर्स जो है आपको समझ में आ गया होगा। तो जो भी भैया लोग लिखना चाहते हो, तो वो हमारे प्यारे विद्यार्थी लिख सकते हैं पोटेंशियल रिसोर्स में। क्या लिखोगे आप बेटा पोटेंशियल रिसोर्स में, कि द रिसोर्सेस विच आर फाउंड इन ए रीजन and they have potential to satisfy human needs, but their utilization has not been started because technology is so expensive। ठीक है, जो टेक्नोलॉजी है ना वो कैसी है बेटा, काफी ज्यादा खर्चीली प्रक्रिया की टेक्नोलॉजी है, तो हम उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर क्षमता तो है। तो उन सभी रिसोर्सेज को कैसा माना जाएगा, तुम्हारा पोटेंशियल रिसोर्स। तो हिंदी वाले भी लिख सकते हो भैया आसानी से। क्या क्या लिखोगे आप हिंदी वाले लिखेंगे कि ऐसे सभी संसाधन जो संसाधन के रूप में प्रयोग तो हो सकते हैं, जिनमें संसाधन बनने की क्षमता तो है, किंतु उनका प्रयोग नहीं हो पा रहा है, क्योंकि तकनीकी महंगी है, या फिर तकनीकी महंगी होने के कारण उनका प्रयोग हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, पोटेंशियल रिसोर्स में आ जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले टाइप ऑफ रिसोर्स की तरफ। ठीक है, अगर नहीं लिखा हो भैया लिख लो, कोई अगर मेरा प्यारा भाई बहन जो भी है तो नहीं लिख पा रहा हो, तो इसके एग्जांपल लिखना हो सोलर विंड। ठीक है, गुजरात वाले में विंड डाल देना, और सोलर पर डाल देना राजस्थान वाले में। और इसी क्रम में बेटा आपका जो अगला है वो है आपका डेवलप्ड रिसोर्स। अगला है बेटा आपका क्या, डेवलप्ड रिसोर्स। क्या है भैया अगला, डेवलप्ड रिसोर्स की बात हो जाएगी। तो डेवलप्ड रिसोर्स के बारे में बात करते हैं कि डेवलप्ड रिसोर्स आखिर है क्या। ठीक है, क्या के बारे में बात करते हैं आखिर, कि भाई डेवलप्ड जो रिसोर्स हैं वो आखिरकार हैं क्या आपके। ठीक है, इनको बोलेंगे विकसित। क्या बोलेंगे बेटा, विकसित संसाधन। क्या बोलेंगे इनको,
विकसित संसाधन मतलब ऐसे संसाधन जो वर्तमान में कैसे हैं, विकसित हैं, जिनका प्रयोग जो है आप और हम सभी लोग क्या कर रहे हैं, बहुत आसानी से अपनी डेली लाइफ में उनका यूज कर रहे हैं। तो वो सभी संसाधन जो आपके कहलाएंगे वो क्या कहलाएंगे बेटा, क्या कहलाएंगे बता दीजिए जल्दी से, विकसित संसाधन कहलाएंगे। तो ऐसे सभी संसाधनों में आपका क्या आ जाएगा, कोल और आयरन, पेट्रोलियम वगैरह ये सारी चीजें जो आपकी इनमें आ जाएंगी एग्जाम्पल में। क्या आ जाएंगी आपकी, कोल, जैसे कि कोयला है, आप लोगों को पता है कि इसको आपने जमीन से निकाल भी लिया और बराबर धड़ल्ले से इसका प्रयोग जो है हमारे रोजमर्रा जीवन में, डेली लाइफ में आसानी से किया जा रहा है। काफी सारी इंडस्ट्रियों में भी इसका क्या हो रहा है, प्रयोग। अब मैं पेट्रोलियम की अगर बात करूं, पेट्रोलियम पदार्थ इसी से, पेट्रोल डीजल वगैरह सारी चीजें, मिट्टी का तेल वगैरह इसी से निकलता है तुम्हारा। तो अगर इसकी बात करूं, या इसको क्रूड ऑयल भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं इसको, क्रूड ऑयल तुम्हारा, ठीक है। तो ये भी क्या है, वैसा रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है ये, और ये क्या में आएगा आपका, विकसित संसाधनों में ही आ जाएगा। क्या में आ जाएगा बेटा जी, आपका विकसित संसाधनों में ही ये आ जाएगा, ठीक है। और जितने भी आपके मान लो मिनरल्स जो आप निकाल रहे हो इस क्या कहते हैं जमीन से, वो कोई भी मिनरल हो सकते हैं आपके, आयरन हो सकता है, बॉक्साइट हो सकता है, ठीक है, और ईटीसी कितने भी मिनरल मान लो आप, तो वो सभी मिनरल कैसे हैं आपके, डेवलप्ड रिसोर्स में ही आएंगे। ये चीज ध्यान रखना, मतलब ऐसे सभी रिसोर्सेज जिनके बारे में हम जानते भी हैं और जिनका हम अपने डेली लाइफ में धड़ल्ले से प्रयोग कर रहे हैं, उनका क्या होगा बेटा, उनको मतलब क्या बोलेंगे हम, डेवलप्ड रिसोर्स बोलेंगे, या फिर उनको बोलेंगे हम विकसित संसाधन। क्या बोलेंगे बेटा, उनको हम विकसित संसाधन बोलेंगे। तो मेरे जो प्यारे भाई बहन है वो इसकी डेफिनेशन अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। विकसित संसाधनों में लिखो ऐसे रिसोर्सेस या ऐसे संसाधन, क्या लिखोगे, ऐसे संसाधन, क्या लिखोगे बेटा, ऐसे संसाधन जो हमारे दैनिक जीवन में हमारे द्वारा प्रयोग किए जा रहे हैं और उन्हें प्रयोग करने की तकनीकी भी हमारे पास है, उन सभी को क्या बोला जाएगा बेटा, क्या बोला जाएगा, विकसित संसाधन बोला जाएगा। हिंदी में लिख लेना, कोल को लिख लेना बेटा जी, क्या, कोयला। क्या लिख लोगे आप हिंदी में, कोयला। पेट्रोलियम को पेट्रोलियम ही लिख लेना हिंदी में, और क्रूड ऑयल को लिख लेना कच्चा तेल। क्या लिख लेना, कच्चा तेल। क्या लिख लोगे यहाँ पे, कच्चा तेल। आयरन को लोहा लिख लेना और बॉक्साइट को बॉक्साइट ही लिख लेना, ठीक है। बॉक्साइट का क्या लिखोगे आप, बॉक्साइट ही लिख लेना, ठीक है। अगर अंग्रेजी वाले लिखना चाहते हो तो भैया वो भी अपनी डेफिनेशन सुन लो जल्दी से, अंग्रेजी वाले भी जल्दी से अपनी डेफिनेशन कोई पेपर पर लिखना चालू कर दो। क्या लिखोगे डेफिनेशन को आप, डेवलप्ड होगी द रिसोर्सेस विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी, द रिसोर्सेस विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैज बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन एंड दे are currently used by humans. Such resources are called developed resources। और एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं, तो आप आसानी से जो है अपने इस एग्जाम्पल को, डेफिनेशन को लिख सकते हो। बोर्ड में आपसे कहो 2 नंबर में पूछ ले, या कहो 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में पूछ ले, वो आपके क्या कहते हैं 1 वर्ड में, व्हाट इज डेवलप्ड रिसोर्सेज, व्हाट इज पोटेंशियल रिसोर्सेज। तो आपको एक 2 लाइन के आंसर वहां पे लिखने होंगे, ठीक है बेटा। जल्दी से लिख लो, मैं साफ करता हूं जिससे मैं से। तो भाई सभी लोग कॉपी पेपर लेके बैठे होंगे, मैं ऐसी आशा करता हूं सभी बच्चों से। तो भाई लिख लिया होगा सभी लोगों ने भाई। चलो मिटा देते हैं इसको। अगला आपका है भाई स्टॉक रिसोर्स। क्या है भैया अगला, स्टॉक रिसोर्स। अगला तुम्हारा क्या है, स्टॉक रिसोर्सेस, ठीक है, या भंडारण वाला। क्या है भैया, भंडारण संसाधन या भंडार संसाधन, ठीक है, भंडारण के आधार पर, ठीक है। अब क्या है स्टॉक, यानी ऐसे सभी रिसोर्सेस जिनका स्टॉक तो है, स्टॉक में है वो रिसोर्सेस,
लेकिन हमारे पास भाई साहब बिल्कुल भी कोई भी टेक्नोलॉजी उनको यूज करने की नहीं है। उनको हमारे पास ऐसी कोई तकनीक अभी तक हमारे पास नहीं आ पाई, इस दुनिया में ऐसी कोई तकनीक नहीं आ पाई जिससे हम क्या कर सकें, जिससे हम उन स्टॉक हुए रिसोर्सेज का उपयोग कर सकें। एग्जाम्पल समझिए, जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं काय का H2O का, काय का एग्जाम्पल दूं H2O का, तो आपको दिख रहा है भैया इसमें हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हैं, इसमें हाइड्रोजन के इसमें कितने मॉलिक्यूल हैं, 2 मॉलिक्यूल हैं। और इसमें ऑक्सीजन का कितना मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल है। कितना मॉलिक्यूल है भाई साहब, 1 मॉलिक्यूल है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो H2O है, H2O को क्या बोलते हैं, हम आम भाषा में वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाटर, यानी पानी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, पानी बोला जाता है। तो इस पानी में से भाई साहब क्या है, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल, मतलब हाइड्रोजन ने और ऑक्सीजन ने मिलकर क्या बनाया है, पानी बनाया है। लेकिन हमें पता तो है इसके बारे में और हमें दिख भी रहा है, स्टॉक में भी है कि भैया हाँ अपनी पृथ्वी के ऊपर इतना % पानी है, इतने सारे समुद्र हैं, खूब पानी से लबालब भरी हुई है पृथ्वी का तुम्हारा 70 से 71% जो है पृथ्वी के ऊपर तुम्हारा क्या है बेटा, पानी ही पानी है। ठीक है, तो इसमें क्या बता रहे हैं कि इतना पानी होने के बाद भी हमारे पास ऐसी अभी तक कोई टेक्नोलॉजी नहीं आ पाई, पूरी दुनिया ने अभी तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं खोजी जो इसमें से ऑक्सीजन निकाल सके, इस पानी में से क्या निकाल सके, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इन दोनों गैसों को क्या कर दे, अलग कर दे। समझे, पर दिख तो रहा है, पता सबको है। तो हो सकता है भैया इन फ्यूचर आप सभी लोगों में से कोई ना कोई भैया साइंटिस्ट बन जाए। ठीक है, पढ़ लिख के हमारा कोई भी बड़ा भाई बहन, कोई भी छोटा भैया बहन हमारा क्या बन जाए, साइंटिस्ट बन जाए। ठीक है, तो वो क्या कर देगा भैया, इसमें से क्या कर देगा, वो H2O में से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों मॉलिक्यूलों को अलग कर लेगा, वहां से गैस निकाल लेगा। ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, इसीलिए ऐसी सारी चीजों को क्या में रखा गया है, तुम्हारा स्टॉक रिसोर्सेस में रखा गया है। इतना मैं समझ सकता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हिंदी वाले अगर परिभाषा लिखना हो इसकी तो लिख लीजिए जल्दी से। क्या, वे संसाधन, लिखो, वे संसाधन जो पृथ्वी पर भंडार में तो हैं, पृथ्वी पर भंडार में तो हैं, वे संसाधन जो पृथ्वी पर भंडार में तो हैं, लेकिन पृथ्वी में भंडार में तो हैं, लेकिन उनका प्रयोग हम तकनीकी अभाव के कारण नहीं कर पा रहे हैं, तकनीकी अभाव के कारण नहीं कर पा रहे हैं। उनका प्रयोग हम तकनीकी अभाव के कारण नहीं कर पा रहे हैं, तकनीकी अभाव के कारण नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे सभी संसाधन भंडार संसाधन कहलाते हैं, ऐसे सभी संसाधन भंडार संसाधन कहलाते हैं, ऐसे सभी संसाधन भंडार संसाधन कहलाते हैं। इंग्लिश वाले बेटा अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, द रिसोर्सेज विच हैव पोटेंशियल, द रिसोर्सेज which have potential, the resources which have potential to satisfy, the resources which have potential to satisfy human needs, but there is no appropriate technology to access them is called, या फिर are called कर लो, access them कॉमा लगाओ, are called stock resources, एग्जाम्पल में डाल लो भैया, एक्सट्रैक्ट ऑक्सीजन फ्रॉम H2O या फिर एक्सट्रैक्ट हाइड्रोजन फ्रॉम H2O। हिंदी वाले एग्जांपल में लेना कि ऑक्सीजन को H2O से निकालना है, फिर जल से या पानी से निकालना, ठीक है, या फिर हाइड्रोजन गैस को जल या पानी से निकालना। तो उदाहरण में लिख लो और ये जल्दी से लिखो इसको, जिससे मैं मिटाऊं, जल्दी फुर्ती में लिखो। तो सभी बच्चे भैया नोट साथ ही साथ बनाते चलें, और ये जब चौथी चैप्टर खत्म होगा इसके बाद यहाँ पे वीडियो अपलोड की जाएगी क्वेश्चन आंसरों को आपको नोट्सों में से डायरेक्ट समझाया जाएगा लाइन टू लाइन।
तो भाई इसको मैं साफ कर रहा हूँ। अगला देखते हैं अपना आखिरी रिसोर्स का जो टाइप है इसमें डेवलपमेंट के अंदर, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के अंदर ही स्टॉक रिसोर्सेज के बाद भैया कौन सा है, रिजर्व्ड रिसोर्सेज। तो भैया इस तो समझ में आ ही रहा होगा सभी मेरे प्यारे भाई बहनों को, क्या नाम है इसका, रिजर्व्ड रिसोर्सेज। क्या है भैया इसका, रिजर्व्ड रिसोर्सेज, या बोलोगे इसको आरक्षित संसाधन। क्या बोलोगे इसको, आरक्षित संसाधन। क्या बोलोगे बेटा, आरक्षित संसाधन। तो इन आरक्षित संसाधनों में क्या है आपका, आरक्षित संसाधनों में ऐसे हैं, मतलब ऐसे सभी संसाधन या ऐसे सभी रिसोर्सेज जो आरक्षित करके रखे हैं इन फ्यूचर के लिए, इनको रिजर्व करके रखा गया है। मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो हमारे काम भी आ सकते हैं, उनको काम करने की टेक्नोलॉजी भी हमारे पास है, सब कुछ है हमारे पास, उनको चाहें तो अभी हम उनका प्रयोग कर लें, लेकिन उनका प्रयोग हम कर नहीं रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको रिजर्व करके रख दिया है हमने, काय के लिए, इन फ्यूचर के लिए। और टाइम टाइम पे जो है हम उसमें से जो है थोड़ा थोड़ा अपनी जरूरत के हिसाब से चीजें यूज करते जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में आ गया आपका डैम वाटर, एग्जाम्पल में आपका क्या आ गया, डैम वाटर। डैम वाटर आपका क्या है भाई साहब, बांध का पानी। क्या आ गया भाई साहब, बांध का पानी। क्या आ गया भाई साहब, बांध का पानी। यानी कि बांध या जो डैम बना रहता है तो इसमें पानी को स्टॉक करके रखते हैं, पानी को रिजर्व कर दिया जाता है। काय के लिए किया जाता है कि इन फ्यूचर, मतलब जैसे अभी वर्षा चल रही है, अभी वर्षा वाला सीजन चल रहा है, तो वर्षा वाले सीजन में पूरे के पूरे पानी को इकट्ठा करके डैम्स में रिजर्व करके रख दिया जाएगा, जिससे कि पूरे साल भर वहाँ के जहाँ जहाँ ये डैम बने होंगे वहाँ के सप्लाई दी जा सके जनता को, या जो सिटीजन्स हैं उनको आसानी से क्या दी जा सके, इस पानी की सप्लाई दी जा सके। तो इसी को क्या बोला जाएगा भाई साहब, आपका आरक्षित संसाधन, या डैम वाटर को क्या बोल देंगे हम, आरक्षित संसाधन बोल देंगे। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन अगर लिखना हो तो लिख लो भैया आरक्षित संसाधनों की। तो वे संसाधन लिखो, वे संसाधन जिन्हें भविष्य में वे संसाधन जिन्हें भविष्य में प्रयोग करने के लिए, वे संसाधन जिन्हें भविष्य में प्रयोग करने के लिए आरक्षित करके रखा गया है, 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 आरक्षित करके रखा गया है। और यदि हम चाहें तो उन्हें अपनी इच्छा अनुसार प्रयोग कर सकते हैं, और यदि हम अब चाहें तो उन्हें अपनी इच्छा अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। उन्हें आरक्षित संसाधन कहते हैं, उन्हें आरक्षित संसाधन कहते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे बेटा आप लोग सभी रेडी हो जाओ लिखने के लिए। चलो, रिजर्व्ड रिसोर्सेज में क्या बोल रहा है भाई, कि द रिसोर्सेज विच कैन बी यूटिलाइज्ड, द रिसोर्सेज which can be utilized with the resources which can be utilized with the resources which can be utilized with the help of existing technology, but we do not use them because we लिखो भैया, because we kept them for future requirements, we kept them for future requirements। इसमें भैया एग्जाम्पल में लिख सकते हो आप लोग डैम वाटर। क्या लिख सकते हो इसमें एग्जाम्पल में लिख लेना, यहाँ एग्जाम्पल डाल के यहाँ पे लिख लो क्या, डैम वाटर, यानी कि बांध का पानी। हिंदी वाले लिख लेना बांध का पानी। इसमें अगर एक एग्जाम्पल और लिखना हो तो फॉरेस्ट भी लिख लेना। क्या लिख लोगे इसमें एक एग्जाम्पल में, फॉरेस्ट का क्या आ जाएगा यहाँ पे, जंगल। क्या हो जाएगा बेटा जी, जंगल या वन। ठीक है, जंगल या
1। तो ये बेटा 4 के चारों आपको समझ में आ गए होंगे आज बहुत आसानी से, ये मैं आशा करता हूँ आपका, ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो यहाँ पे जो रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन था वो पूरा का पूरा क्या होता है, खत्म होता है। हाँ भाई लिख लो लिख लो लिख लो, लिखना हो तो लिख लो जल्दी से। चलो मैं हटा रहा हूँ अब। अगली जो हेडिंग है वो है आपका डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस। क्या हेडिंग है भैया जी आपकी, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। क्या बात करेंगे यहाँ पे बेटा जी, संसाधनों का विकास, संसाधनों का विकास। क्या बात करेंगे भैया, किसके बारे में बात करेंगे हम, संसाधनों के विकास के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। तो बेटा आप लोगों को सबको पता हो कि रिसोर्सेस अपने, मैंने आपको इतना समझा दिया पहली वाली क्लास में, आज भी इस वीडियो में मैंने समझाया था आपको। तो रिसोर्सेज को आप समझ चुके हो कि रिसोर्सेज कितने जो है यूजफुल हैं और वो क्या करते हैं, हमारी सबकी, आपकी आपकी हमारी सबकी क्या करते हैं बेटा, वो नीड्स को क्या कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं। लेकिन समाज के अंदर कुछ, अब मैं मुंह से बस अब कुछ भी निकल सकता है, बस कुछ ऐसे लोग रहते हैं समाज के अंदर हमारे के, उनके कारण क्या है भाई साहब, उनके कारण इन संसाधनों को काफ़ी क्या हो रही है, हानि पहुंच रही है। क्या हो रही है, उन संसाधनों को हानि पहुंच रही है, या उनकी ग्रीड या उनके लालच के चलते, उनके अंधाधुंध उन्होंने क्या किया, संसाधनों का प्रयोग किया। तो इससे क्या हुआ, इस रिसोर्सेस को, या मतलब जो रिसोर्सेस हैं हमारे इसमें जो अवेलेबल हैं हमारे समाज के अंदर या हमारी कंट्री के अंदर, जितने भी रिसोर्सेस हैं उनको सबको क्या हुई बेटा, हानि पहुंची। ठीक है, और उनका क्या हुआ बेटा, काफ़ी अच्छा नुकसान हो गया। यहाँ पे एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे मान लो कोई एक व्यक्ति है श्यामलाल नाम का, ठीक है, कोई एक व्यक्ति है भैया, कौन नाम का, श्यामलाल नाम का। ठीक है, तो श्यामलाल नाम ने भैया 1 लाख रुपया खर्च करके क्या करवाई, अपने घर में एक बोरिंग करवाई। क्या करवाई, बोरिंग। ठीक है, क्या करवा दी, बोरिंग। अब जो श्यामलाल भाई साहब क्या करेंगे, 1 लाख का मजा लेने के लिए क्या करेंगे, या बोरिंग का, इसमें से भैया जहाँ से श्यामलाल 1 बाल्टी पानी से नहा रहा होगा तो वहीं ये कितने से नहाने लगेगा, ये 10 बाल्टी पानी से नहाने लगेगा। कितने बाल्टी पानी से नहाने लगेगा, 10 बाल्टी। तो इसने भाई साहब 1 से कितना बढ़ा दिया कि ये 10, तो कितने बढ़ गए भाई साहब, 9 बाल्टी पानी बढ़ गई। कितनी बढ़ गई, 9 बाल्टी। तो भाई साहब आप समझ सकते हो कि इसने जो बर्बादी कर दी, कितने बाल्टी कर दी, 9 पानी। अब ऐसे श्यामलाल और रामलाल जाने कितने होंगे, समझे कि नहीं समझे, ऐसे लोग इस संसार में यानी कितने होंगे। और ये तो मात्र मैं पानी का उदाहरण दे रहा हूँ, जमीन हुई, पानी हुई, सॉरी पानी हुआ आपका, ठीक है, जमीन हुई, मतलब जमीन है, और भी सारी काफ़ी संसाधन है, मिनरल्स तमाम प्रकार के नेचुरल रिसोर्सेस हैं। तो उन सब का इन्होंने क्या किया, खूब धड़ल्ले से क्या किया, जमकर अपनी मनमर्जी के अनुसार, अपनी ग्रिड के चलते, अपनी ग्रिड को फुलफिल करने के लिए, अपने लालच को पूरा करने के लिए इन्होंने क्या किया, इनका दोहन करना क्या कर दिया, चालू कर दिया। किसका, इन रिसोर्सेस का। तो इस कारण से क्या है, आज हम सब लोगों को बेटा क्या भुगतना पड़ रहा है, यहाँ पे बोलिए क्या भुगतना पड़ता है, यहाँ पे कमी देखने के लिए हमें मिलती है। किसकी, रिसोर्सेस की। किसकी कमी देखने के लिए मिलती है हमें, रिसोर्सेस की कमी हमें देखने के लिए यहाँ पे मिलती है। समझे कि नहीं समझे बेटा जी, इतनी सी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों से, सबसे बेटा मैं आशा करता हूँ। ठीक है, तो भाई अब क्या बात हुई कि जब बेटा ये इन्होंने इतना दोहन इन सब का कर दिया होगा, इन लोगों ने, ऐसे लोगों ने सोसाइटी में, और कब्जा जमा के बैठ गए अपने फायदे के लिए। मान लो कोई एक जमीन है, किसी कोई दबंग व्यक्ति है, इसमें क्या कर लिया, इसने अपने फायदे के लिए 500 बीघा जमीन दबा दी, और इसका भैया हथकंडा चला तो इसने कितनी दबा दी, 1000 बीघा इसने जमीन दबा दी। कुछ लोग समाज में गरीब के गरीब क्यों रह गए और अमीर क्यों होते चले गए, क्योंकि उन पर संसाधनों की क्या है, अधिकता है। ठीक है, जो व्यक्ति बाहुबली है वो आपको कभी भी गरीब नहीं मिलेगा, एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि बाहुबली कभी गरीब नहीं होते, बाहुबली हमेशा धनी या
धनाढ्य या फिर अमीर ही मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्यों भैया, उन्होंने क्या काय पे कब्जा कर लिया? संसाधनों पे। और संसाधनों पे कब्जा करोगे उतनी ज्यादा इनकम रहेगी। संसाधन जैसे उदाहरण एक और समझ लीजिए आप, कोई व्यक्ति है बाहुबली बना बैठा, उसने मेन रोड की जमीन दबा दी, ठीक है। और आज तो भैया आप सब लोगों को पता है कि मेन रोड की जमीन कितनी महंगी है, उस पर कोई एक मल्टी बना दी, मॉल बना दिया, तो पैसे ही पैसा जो है उसकी जेब में आ रहा है। तो कैसे आ रहा है? वो जमीन से आ रहा है। उसने संसाधन पे क्या करके रखा? स्टार्टिंग से उसके बाप दाता पुरखों ने क्या करके रखा? कब्जा करके रखा। बाहुबली था वो इसलिए। और गरीब आज गरीब क्यों है? क्योंकि उसने क्या नहीं कर पाया? कब्जा नहीं कर पाया उस समय पे, या फिर उसने वो जमीन अपने अंडर में नहीं ले पाई। समझे कि नहीं समझे? तो आप समझ सकते हो कि भाई संसाधनों का कितना अहम रोल होता है। अमीर और गरीब, ये समाज अमीर और गरीब इसीलिए बना है, या कोई भी कंट्री हो अमीर और गरीबी में इसीलिए बटी है। मेन कारण जो आपका बेस है ना, वो क्या है भाई साहब? संसाधन है। क्या है आपका? संसाधन है। जिसके पास जितने अधिक संसाधन वो पैसे वाला, जिसपे थोड़ा कम संसाधन वो मिडिल क्लास, और भाई जिसपे कुछ भी नहीं है वो आपका गरीब। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई होगी आप सभी लोगों को, आशा करता हूं मैं आप सभी लोगों से। अब बात ये उठ के आती है यहाँ से कि भाई ये सब तो कर दिया, तो इनसे प्रॉब्लम क्या उत्पन्न होगी, समस्याएं क्या उत्पन्न होगी? अपन समस्याओं को देखेंगे एक एक करके। क्योंकि बेटा आप सभी लोग इतना तो समझ ही रहे होंगे कि कोई व्यक्ति अगर इनका क्या कहते हैं, इन संसाधनों का अगर दोहन करेगा तो उन दोहनों में क्या होगा? उसमें क्या होगा? उस दोहन को या नुकसान पहुंचाने का उससे कुछ ना कुछ तो समस्याएं आनी हैं। तो पहली जो समस्या आई वो क्या थी आपकी? डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग ऑफ द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल। ठीक है, क्या बोला बेटा? क्या जो संसाधन थे ये क्या हो गए? खाली हो गए। संसाधन क्या हो गए? खाली हो गए, या फिर क्या हो गए? रिक्त हो गए। क्या हो गए? ये रिक्त हो गए। इनका क्या हो गया? डिप्लेशन हो गया। ठीक है, क्या हो गया? इनका डिप्लेशन हो गया। क्यों हो गया? यानी कुछ इंडिविजुअल लोगों से, यानी कुछ एक पर्टिकुलर लोग रहे होंगे, कुछ उनकी ग्रीड के चलते, उनके लालच के चलते जो संसाधन के भंडार थे वो क्या हो गए बेटा जी? हमारे संसाधन के भंडार क्या हो गए? कम हो गए। संसाधन के भंडार थे वो क्या हो गए? कम हो गए। समझे कि नहीं समझे? इतनी कहानी समझ में आई पहले वाले पॉइंट की। और सेकंड वाला पॉइंट तो भाई मैं आपको बातों बातों में समझा ही चुका हूं। ये पहला पॉइंट था। सेकंड वाला पॉइंट था तुम्हारा एक्यूमुलेशन। क्या पॉइंट है आपका? एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, मतलब क्या? रिसोर्सेस को इकट्ठा करना। रिसोर्सेस को जिस व्यक्ति ने जितना इकट्ठा कर लिया वो क्या हो गया? अमीर हो गया। और जिसने भाई साहब इकट्ठा नहीं किया वो क्या हो गया भाई साहब? तुम्हारा गरीब हो गया। समझे कि नहीं समझे? तो हमारी जो सोसाइटी थी वो दो जगह में बट गई। कहाँ में? अमीरी में और गरीबी में। अमीरी गरीबी क्यों आई? बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज। यानी जिसका भैया संसाधनों पर जितना ज्यादा कब्जा, उसका क्या हो जाएगा? उसका बोलबाला या डंका बज जाएगा। समझे कि नहीं समझे? रिच और पुअर में क्या हो गई? हमारी ये सोसाइटी थी वो क्या हो गई? बट गई। इतना मैं समझ सकता हूं कि आप सभी लोगों को ये दो पॉइंट जो है समझ में आ गए होंगे। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेक्निकली पॉइंट है भैया, इसको समझना। क्या है? कि इनके अंधाधुंध उल्टा सीधा कैसा भी प्रयोग करने से, ठीक है, जब ये मान लो, अब यहाँ पे एक उदाहरण दे रहा हूं, समझना। कि एक भाई हमारे, बताओ कौन से भैया बहन का किसका नाम ले लूं? बताओ, मैं जल्दी से बोलो, चलो। हैं? राहुल का नाम ले लो भैया। राहुल मेरा एक स्टूडेंट भी रहा है ऑफलाइन बैच में, काफी प्यारा स्टूडेंट था, राहुल राजपूत नाम है। तो उसी का उदाहरण ले लेते हैं। चलो, अब ये राहुल भाई साहब समझे निकले, तो इनके पास पैसा आ गया। इनने क्या किया? पैसा आते ही इनने भाई साहब 2 लाख रुपया खर्च करके क्या ले ली? एक बुलेट गाड़ी ले ली। क्या ले ली इनने? बुलेट गाड़ी ले ली। क्या ले ली इनने? बुलेट गाड़ी। अब बुलेट गाड़ी लेके फट 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 चालू इनने कर दे। क्या कर दे? फटाके फोड़ो इनने चालू कर दे। समझे कि नहीं समझे? कौन ने? इन राहुल भैया ने 2 लाख रुपया खर्च करे। और इनसे कहूँ ना कही कहा कि जे भाई साहब फटाके काय फोड़ रहे हो, धुआं काय छोड़ रहे हो? तो इनने जवाब क्या दे दिया? इनने बोला है हमारे तो 2 लाख रुपया खर्च करे हैं। क्या करे हमने? 2 लाख रुपया क्या करे हमने? खर्च करे। हम मजा नहीं लेंगे ना, हम तो इनने 4 फटाके वाले सामने और खुद। तो बेचारा सीधा आदमी था बोलने वाला, तो इसने क्या कह दिया कि भैया तुमको दिखाए तुम वो करो। समझे कि नहीं समझे? ठीक। अब इन राहुल भैया की इस फटफटिया की वजह से, इस बुलेट की वजह से क्या हुआ? हमारी जो ओजोन लेयर थी, क्या थी भैया? हमारी जो ओजोन लेयर थी इसमें क्या हो गया? छेद हो गया। क्या हो गया भैया? इसमें
छेद हो गया। इस ओजोन लेयर में क्या हो गया, इसमें क्या हो गया बेटा, इस ओजोन लेयर में क्या हो गया, छेद हो गया। क्यों हो गया छेद, क्योंकि इनने क्या फैला दिया इस फटफटिया के जरिए से, पॉल्यूशन। इनने क्या फैला दिया इस फटफटिया के जरिए से, पॉल्यूशन। क्या फैला दिया, पॉल्यूशन, अर्थात प्रदूषण कर दिया। और प्रदूषण बढ़ता गया और क्या होता गया भैया, किसके लिए हानि उत्पन्न हो गई, ओजोन लेयर के लिए हानि। और किसके लिए हानि उत्पन्न हुई, ग्लोबल वार्मिंग के लिए। काय के लिए उत्पन्न हुई, ग्लोबल वार्मिंग। क्या हुई भैया, यहां से ग्लोबल वार्मिंग हुई। समझे कि नहीं समझे, ग्लोबल वार्मिंग क्या हुई सर, कैसी, तो ग्लोबल वार्मिंग आप सभी लोगों को पता हुआ है, पता है, आप सभी लोग बेटा साइंस में पढ़ते हो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में डिटेल में। जो हमारा वातावरण कैसा हो गया, गर्म होता चला गया, किसके कारण, इस धुएं के कारण। तो इतनी कहानी बेटा आप सभी लोगों के लिए समझ में आ गई होगी, इतना मैं मतलब समझ सकता हूँ। तो अब ये थी प्रॉब्लम्स, ये 3 प्रॉब्लम समझ ली कि संसाधन बीत गए, खाली हो गए, एक्यूमुलेशन इकट्ठा हो गया, समाज जो है 2 भागों में बट गया, अमीरी गरीबी में, रिच एंड पुअर। और इनने क्या कर दिया, ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन लेयर को क्या कर दी, हानि भी इनने पहुंचा दी। ठीक है, इतनी कहानी हो गई। अब इसके आगे देखते हैं कि अब आपको ये बताओ, जब कोई प्रॉब्लम अगर खड़ी होगी, खुद समझो प्रॉब्लम होगी, तो इसका यार कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन निकाला जाएगा, कुछ ना कुछ तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, निकाला जाएगा। अगर कोई समस्या अगर आपके जीवन में भी अगर आ जाती है, आप सब लोगों के जीवन में भी, तो आप क्या करते हो, समाधान ही तो निकालते हो समस्या का। क्या करते हो, समाधान ही तो निकालते हो आप, उसके लिए कुछ ना कुछ सॉल्यूशन भी ढूंढते हो। तो वो सॉल्यूशन ढूंढा गया भैया। सॉल्यूशन क्या था तुम्हारा, यहां से ही एक टर्म निकल के आया, इस टर्म का नाम था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या निकल के आया, इंपॉर्टेंट है भैया, समझ लेना इसको, हिंदी में बोलते हैं इसको सतत विकास। अब ये टर्म बेटा आपका क्या कहता है, ये टर्म ये समझाने का प्रयास करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कहता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेटा ये कह रहा है हमसे कि हम संसाधनों का प्रयोग तो करेंगे, संसाधनों का हम प्रयोग तो करेंगे, लेकिन इस तरीके से इन संसाधनों का प्रयोग करेंगे कि हमारी जरूरतें भी पूरी हो जाएं, हमारी नीड्स भी हैं वो क्या हो जाएं, फुलफिल हो जाएं, और हमारी आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए भी संसाधन क्या हो, बचे रहें। ठीक है, संसाधन सुरक्षित भी रहें और हमारा क्या हो जाए, जरूरतें भी पूरी हो, जरूरत में भी विकास, मेन क्या हो, तुम्हारा विकास हो जाए। संसाधनों का इस तरीके से प्रयोग करना है कि हमारा डेवलपमेंट, हमारा विकास भी हो जाए, और जो है तुम्हारे जो संसाधन है वो कैसे रहें, तुम्हारे सुरक्षित बने रहें। ठीक है, प्लस पॉइंट में रहें, हमेशा सुरक्षित बने रहे हैं। ठीक है, यही कौन कहता है, तुम्हारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेटा हमसे ये कह रहा है। ठीक है, इतनी कहानी मैं आशा करता हूं आप सभी लोगों को आज की क्लास में समझ में आ गई होगी। इसके बाद अगली क्लास में जो है हम 1992 की जो अर्थ समिट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि रियो डी जेनेरो नाम के शहर ब्राजील में हुई थी, जिसको हम पढ़ेंगे अब आगे अगली वाली क्लास में। ठीक है, तो आज तक की क्लास की यहीं पर समाप्ति है। यहाँ तक नोट्स बना लेना और रिवीजन कर लेना एक बार वापस वाली पुरानी वाली क्लासों से, जिससे कनेक्टिविटी जो है आपकी बनी रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी लोगों के लिए को बहुत बहुत भैया राम राम, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। और एक जाते जाते एक लास्ट बात कहूँगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दो भैया, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। आप लोग सोचते हो कि 38-40 मिनट की 45 मिनट की वीडियो तो इतना ही टाइम लग रहा है, नहीं, इससे दुगना तिगना टाइम लग जाता है बेटा वीडियो रिकॉर्ड करने में। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो सभी से बेटा हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया कर इस वीडियो को शेयर कर दें और कमेंट जरूर कर दें और लाइक कर दें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।